अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या है? पैराग्राफ राइटिंग इसे बोलते हैं। किसी भी विषय के बारे में छोटा में लिखना वह अनुच्छेद कहलाता है। लेखन का अर्थ होता है लिखना। जब छोटे में किसी विषय को लिखते हैं तो वह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन किसी विषय का संक्षेप किंतु अस्पष्ट वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, छोटा करके लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ भी नहीं लिखा जाता है। जो विषय रहता है उसी विषय के बारे में छोटे में लिखा जाता है। विषय से बाहर का कुछ भी नहीं लिखा जाता है। यह अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। शब्दों की संख्या निर्धारित होती है। 100 से ज्यादा शब्द नहीं लिखा जाता है। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों। अनुच्छेद में जो वाक्य होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, यानी उसी विषय पर होता है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग का वाक्य बनाते हैं उसके बाद लास्ट का पॉइंट लिख देंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत से लिखेंगे और उसे एक दूसरे से उसकी कड़ी को जोड़ते हुए ही लिखेंगे। भाषा सरल एवं किंतु प्रभावशाली हो। भाषा जो होती है साधारण होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए और दूसरों पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। भूमिका जैसे निबंध में उस विषय के बारे में हम लोग डिटेल से लिखते हैं, विस्तार पूर्वक लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम लोग उसे नहीं लिखते हैं। उपसंहार लेकिन अंत में, जैसे निबंध में अंत में उपसंहार लिखते हैं, अपने मन से उस विषय के बारे में कुछ लिखते हैं, ऐसा इस अनुच्छेद में नहीं लिखा जाता है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। अगर इसके आरंभ में या अंत में भी सूक्ति यानी दोहा, कोई भी उदाहरण या फिर कोई कविता की पंक्तियां ही उस विषय से संबंधित लिख दें तो ये जो अनुच्छेद है वो और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। आज हम लोग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज जैसा कि जानते हो कि हमारे देश का जो ध्वज है, झंडा है, वो तिरंगा है, 3 रंगों का है। इसके बारे में संक्षिप्त में एक अनुच्छेद है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के लिए स्वतंत्र राष्ट्र होने की पहचान है। स्वतंत्र देश के लिए, आजाद देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है। तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें 3 रंगों की पट्टियां होती है, लाइन जो होती है 3 रंगों की होती है। सबसे ऊपर केसरिया सैफ्रॉन, बीच में सफेद व्हाइट और सबसे नीचे हरा यानी ग्रीन रंग होता है। केसरिया रंग वीरता एवं बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग है वो वीरता का प्रतीक है, बलिदान का। जैसे कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में स्वतंत्रता पाने के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, तो ये उनके बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक। सफेद रंग की जो पट्टी है उसके ठीक बीचों बीच एक चक्र होता है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। यह तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, यह हमारी पहचान है। हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए। तो ये तुमने देखा कि ये छोटा सा संक्षिप्त अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का वर्णन संक्षिप्त में किया गया है। उम्मीद है आगे जो भी अनुच्छेद आएगा उसे आप लोग संक्षिप्त में लिखेंगे, समझ गए होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। अभी आपने अनुच्छेद लेखन देखा, ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र के बारे में जैसा कि जानते हैं कि पुराने ज़माने में पत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ करता था। लोग अपने सगे संबंधियों को, रिश्ते नातेदारों को, मित्रों को पत्र द्वारा समाचार भेजते थे। आजकल भी पत्रों का व्यवहार होता है। जब हम किसी प्रधानाचार्य को किसी कंपनी में या कहीं भी हम लोग पत्र द्वारा उन्हें अपना समाचार या अपने बारे में कुछ बताते हैं, तो इसके लिखने की जो विधि है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। औपचारिक पत्र जो है उसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, वो हमारा अपना नहीं होते, हमारे रिश्तेदार नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं? संपादक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, किसी कंपनी के मालिक होते हैं। तो इन सभी को जब हम पत्र लिखते हैं उसे कहते हैं औपचारिक पत्र।
दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जैसे हमारे मित्र हुए, माता हुए, पिता हुए, भाई है, बहन है, इन सारे सब लोगों को जब हम पत्र भेजते हैं तो यह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। आज हम लोग औपचारिक पत्र पढ़ेंगे और औपचारिक पत्र लिखने का जो तरीका है उसके बारे में भी जानेंगे। पत्र लिखने का कुछ तरीका है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे हम अगर उसके अनुसार लिखते हैं तो पत्र हमारा सटीक होता है। औपचारिक पत्र में स्टार्टिंग करते हैं, ऊपर में सबसे पहले सेवा में लिखते हैं, उसके बाद प्रार्थना पत्र जिसे लिखा गया है उसे संबोधित करते हैं, फिर विद्यालय का नाम लिखा जाता है, विद्यालय का पता, या किसी भी कंपनी में दे रहे हैं या पब्लिशर को दे रहे हैं, प्रबंधक को दे रहे हैं तो उसका पता दिया जाता है। इसके बाद संबोधन किया जाता है, महोदय, महाशय, इस तरह से। फिर यहाँ पर जो हम लोग पत्र पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र, उसके लिए है अवकाश का कारण। यहाँ छुट्टियों के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, इसलिए अवकाश का कारण प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं जिसे हमें छुट्टी चाहिए, इसका जो कारण है वो लिखेंगे। फिर अवकाश की अवधि, कब से कब तक हमें छुट्टी चाहिए, जिसे प्रार्थना पत्र लिखा गया है उसे हम लोग धन्यवाद वगैरह देते हैं, वो लिखा जाता है। उसके साथ फिर हमारा संबंध कैसा है, वो हम उसके शिष्य हैं या फिर उनके शिष्या हैं या फिर हम एक समाज सेवी है, जो भी है उसके साथ हमारा क्या संबंध है उसे लिखते हैं। फिर नाम, अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम होता है, कक्षा है, अपना कक्षा और दिनांक, जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की तारीख। आज जो हम लोग पत्र पढ़ेंगे इसमें है अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय से 5 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले तरीका को बताया था, उसी तरीका से मैंने भी इस पत्र को लिखा है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सेक्टर 21, राउरकेला, उड़ीसा। चूंकि हमारे स्कूल की जो प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, वो एक लेडीज है, इसलिए हमने वहां पर प्रधानाचार्य आकार दिया है और यहाँ पर भी आकार दिया। इसके बाद अपने स्कूल का पूरा पता और राज्य का पता, उन्हें संबोधित किया गया है, संबोधन किया गया है। फिर अपना कारण लिखेंगे। महाशया, सविनय निवेदन है कि मुझे नेत्र रोग हो गया है। क्या कारण है, तुम लोग कोई भी कारण दे सकते हो, यहाँ पर मैंने नेत्र रोग यानी आंख की बीमारी का एक कारण दिया है। तो मुझे नेत्र रोग हो गया है, मेरी आंखें कल से लाल है, इस रोग के फैलने का भय रहता है, इसलिए मैं विद्यालय न आ सकूंगा। या फिर लड़कियां जो है वो लिखेंगी न आ सकूंगी। कृपया मुझे 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक अवकाश देने की कृपा करें। जिस दिन से तुम छुट्टी ले रहे हो उस दिन से आगे की जितने दिनों की छुट्टी तुम्हें चाहिए उतने दिनों तक की छुट्टी को गिनकर लिख देंगे। इसके बाद है धन्यवाद, उनको हमने फिर से एक बार धन्यवाद दिया। अंत में उनके साथ क्या संबंध है, आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़के लिखेंगे और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, तुम्हें ब्रैकेट का लड़के और लड़कियां नहीं लिखना है, मैंने तुम्हारी जानकारी के लिए लिख दिया है कि आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कों के लिए होता है, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियों के लिए। इसके बाद नीचे में नाम, चूंकि ये पत्र हिंदी में है इसलिए तुम्हें हिंदी में ही पत्र लिखना है और यहाँ पे नाम भी हिंदी में लिखना है। कक्षा है छठी, तुम्हारा 6th क्लास है, छठी 4 सेक्शन में से जिस सेक्शन तुम्हारा है उसका यहाँ नाम वो लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर अ में है तो छठी अ लिखेंगे, ब में है तो छठी बी, सौ द, इस तरह लिखेंगे। और जिस दिन आप ये आवेदन पत्र लिखे हैं उस दिन की तारीख, दिनांक अंत में लिखेंगे। तो इस तरह ये औपचारिक पत्र लिखा जाता है। जब भी औपचारिक पत्र लिखते हैं तो इस फॉर्मेट के द्वारा अगर आप लोग लिखेंगे तो ये पत्र बहुत ही अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।